आने के बाद इस चीज़ का एक अंदाज़ा हुआ है कि लाइक एक्चुअली मेरे लिए खुद यहाँ लाइक आना एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं सीखने का मौका मिला है। जो लाइक वहाद साहब ने बातें की एंड स्पेशली व्हाट लाइक मैं जस्ट लाइक डिड, सो इट वाज जस्ट मार्वेलस, इट वाज एक्सीलेंट। तो मैं लाइक इन्हीं की जो बातें इन्होंने की और जो लाइक इन्होंने पॉइंट्स और जो एट्रीब्यूट्स एक लाइक एंटरप्रेन्योर में लाइक होने चाहिए। सो शायद आपको ये सारी बातें सुन के लगा हो कि ये सिर्फ लाइक किसी किताबी वो जो हद तक और एक प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स बनाने के लिए सिर्फ ये पॉइंट्स लिखे जाते हैं कि आपने यूँ नहीं करना और आपने वो सुनना है और लाइक ये वाले रास्ते में जाना है और वो वाले रास्ते में नहीं जाना। बट मैं आज आपके साथ अपनी ये वाला लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स आई ट्राई यू नो लाइक कवरिंग इट इन 2015 जस्ट टू टेल यू कि एक्चुअली लोग ऐसी जिंदगी जीते हैं और जो प्रॉब्लम्स इन लोगों ने पिन पॉइंट की कि ये चीज़ें आपके रास्ते में आके आपको रोकने की कोशिश करते हैं, वो एक्चुअली रियलिटी में लोग वो जिंदगी जीते हैं और लोग वो वाली प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। Back in 2000, while I was a student at LUMS, so there used to be a small student convenience store which we would fondly call like a Khoka Incorporation, which was 20 by 20 room, very like a छोटा सा उसके like operations थे, बड़ी limited सी ना products होती थी। तो मुझे somehow जैसे एक अंदर से एक बिजनेस करने का एक शौक होता है कि मैंने एक बिजनेस की तरफ जाना। My father was dean and chairman of Indian Pharmacy, so like a professor by profession, and अबू को like सारी like क्योंकि he came from a rural background और वो सारा जैसे एक rural setup में एक convenience और सारा कुछ होता है, but still he was a very very hard working man. So जिंदगी के उन्होंने like maybe like 45 years he didn't take a single day off. 6 days he would go to office and the 7th day he would go back to his village जहाँ के सारे उन्होंने अपनी वो जो ज़मीनों के मामलात पर आना देखने होते थे। So अबू की बहुत ख्वाहिश थी कि हम like दो भाई थे तो हम like बड़े like अबू की ना ख्वाहिश ये थी कि बड़ा भाई और मैं मतलब बड़ा भाई डीएमसी में चला जाए और मैं मतलब पुलिस में चला जाऊँ, जैसे कि हर एक रूरल बैकग्राउंड से आने वाले की ख्वाहिश होती है। So coming to that what like Umair was saying कि आपका बड़ा ना stereotypical आपके पेरेंट्स की और आपके घर की और आपकी सोसाइटी की आपसे एक्सपेक्टेशंस होती है, बट बात फिर वहीं लाइक जाके आ जाती है कि आप फिर उनको कितना उन एक स्टीरियोटिपिकल एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जाके अपनी मर्जी अपनी ख्वाहिश में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। सो बड़े भाई ने तो अबू की वो लाइक जैसे ख्वाहिश थी वो लाइक कर दी। तो मैं जब लाइक एक्शन के बाद लम्स में आ गया तो मुझे अपने लाइक वो उस तरफ बनता नहीं, तो मैंने बड़े भाई से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मुझे अबू से कुछ थोड़े से पैसे दे दो। ऐसे वो लाइक लम्स में एक छोटा सा स्टूडेंट कन्वीनियंस स्टोर है विच वन कैन ओनली रन एज अ स्टूडेंट। सो वो 2 साल का लाइक होएगा, तो मैं वो 2 साल के बाद वो लाइक चलाने के बाद मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो मैं उसको ना बेच दूंगा और फिर जैसे अबू की ख्वाहिश होएगी तो वैसे कर लेंगे। तो भाई ने अबू से बात की है, अबू वॉज वेरी वेरी सपोर्टिव एंड अबू ने कहा अच्छा चलो इसको को लाइक कर ले, अपना शौक है पूरा कर। When I took over Khoka, so it had sales of 6,000 daily. And आके मैंने जब चीज़ें देखी तो वही वो जो आउट ऑफ बॉक्स लेकिन जितना कुछ हो वो जिस लाइक मिनिमम लेवल पे मेंटेन उसको ना लाइक जैसे भी कर रहे थे वैसे कर रहे थे। सो आहिस्ता आहिस्ता मुझे वो स्टूडेंट्स की मार्केट की, क्योंकि मैं बीइंग अ स्टूडेंट आई जस्ट कंप्लीटली अंडरस्टूड दैट व्हाट वाज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड एंड उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को इन्वॉल्व करना शुरू किया। साइड वाली एक वो डिफेंस पे बूथ स्ट्रीट होती थी, सो उनको आहिस्ता आहिस्ता कहा कि मुझे अपनी ना आप लोग जो है वो जो ना सप्लाईज देना शुरू करते हैं विदाउट गोइंग इनटू प्रोडक्शन। इट वाज लाइक प्योर मोस्ट सिंपल मॉडल ऑफ ट्रेडिंग। लोगों में चीज़ें ले जाया करते थे और हम उनको हर 6 घंटे के बाद लेकिन नए वो जो नई सप्लाई लेके आ जाती थी एंड वो जो बिक जाता था उसके वो वी वुड पे देम फॉर दैट, जो रह जाता था वो करते करते वो एक सेल उसकी बढ़ते बढ़ते क्लाइंब फ्रॉम 6,000 to 36,000 रुपीज डेली।
and we would be working on 20% net margin. So I stopped taking my tuition fees, my like fuel and everything. I just started doing on my own. So my father was very happy कि अपना like अब ये वो चीज़ है जो कि अपने आप में फैक्ट्स एंड फिगर्स लाइक सारी जगह देख रहे हो कि अच्छा फिर उसने यूँ किया वो किया, तो लाइक ऐसे हो गया जैसे कि आप लोग मनाल को भी देखते होंगे कि अच्छा से वो एक लाइक यूँ लाइक होता था या वो यूँ हो गया, यहाँ जा रहा है वैसे जा रहा है, एंड इवन हमारी एज अ जो सोसाइटी फोकस वो लाइक रहता है वो यूँ है कि अच्छा मनाल है, इतनी सीट्स हैं, इतने लोग हैं, इतनी स्पेंडिंग होती होगी तो रात को ये इतना रेवेन्यू बना लेते हो। बट चीज़ें जो एक्चुअल लाइफ में होती हैं वो बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। सो I'll focus more on what actually happens at the back end of Manal, जो कि किसी को नजर नहीं आता, या दूसरी कंपनीज के बैक एंड पे क्या क्या होता है और अपनी जिंदगी में आपको कौन कौन सी पर्सनल लेवल पे जाके सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती हैं, which actually अल्लाह ताला की आपके साथ रहमत रहे और माँ बाप की ना दुआएं रहे, तो वो एक बहुत सी पीछे एक बहुत सा लंबा सिस्टम चल रहा होता है जिसमें कि आपको ना यू नीड टू फोकस। So, getting back to the Coca story. So, we just started getting spice from all the जो जितने भी ना friends वो जो ना food street के restaurants थे, shakes, coffees, खाना, नमकाना, हर चीज़ वाले खानी शुरू की। And when I sold it, I sold the same place which I got for 300,000 rupees for almost 1.2 million. So मेरे पास वो थोड़े से like पैसे जमा हो गए। One day I was just out with friends. I went to play mini golf, उसके साथ कुछ एरिया सा पड़ा हुआ था। तो अल्लाह ताला ने जब किसी चीज़ की तरफ लेके जाना, I never had any passion for remote control cars या कोई remote control planes. Somehow this idea came to my mind कि I should develop these tracks for remote control cars. वो पता किया जगह कहाँ से मिलनी है, अब कुछ पता नहीं कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। बट जैसे ही आप सफ़र शुरू करते हैं तो एक फोर्स होती है जो कि आपके साथ आगे लग जाती है कि आप जैसे ही सफ़र शुरू करते हैं तो रास्ता आपके लिए दिखना शुरू आपको लेके हो जाता है। किसी ने कहा PHA में जगह है, ये PHA देता है, यूँ होएगा। सो एट लास्ट आई वाज इन अ वेरी वो जो प्रोटेक्टेड एंड कंट्रोल्ड काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, जहाँ सिर्फ मुझे क्या करना होता था, अच्छा फिक्स कॉस्ट ये है, वेरिएबल कॉस्ट ये है, अगर एक एक्सटेंशन लगवानी है तो एडमिन डिपार्टमेंट के पास चले जाना है, अगर वो जो फ्री डिलीवरी शुरू करनी है तो एक बंदा लाइक हायर कर लेना है, ये उसकी सैलरी होएगी, यूँ होएगी। कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं, कोई चीज़ें नहीं, कुछ नहीं, जैसे कि आप अपने घर में एक माँ बाप के प्रोटेक्टेड एक एनवायरनमेंट में होते हैं। अब दैट वाज माय लास्ट क्वार्टर एट लास्ट एंड आई वाज थिंकिंग कि अभी अगर मैंने कुछ ना सोचा तो आई वुड बी फोर्स्ड टू यू नो लाइक अपेयर फॉर वो जो CSS एंड लाइक मैं तो मेरे लिए इट वाज काइंड ऑफ जैसे आप कहते हैं कि एक वो जैसे डू एंड डाई वाली सिचुएशन लाइक हो जाती है ना, दैट वाज द डिसाइडिंग टाइम फॉर मी। वो पता करना शुरू किया, ना कोई मामा जनरल, ना कोई चाचा जनरल, ना कोई मामा पॉलिटिशियन, ना कोई चाचा पॉलिटिशियन। अब किसको कहे हुकूमत से जगह ले लो, ये लीज पे मिलती है, कैसे होती है, क्या होएगा। एंड लम्स में तो कुछ पढ़ाया ही नहीं था। लम्स में तो उन्होंने बता दिया फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। वो बाय बुक वाला तो बिजनेस मॉडल और फिजिबिलिटी वो सारा कुछ आता था। आप गवर्नमेंट के साथ कैसे डील किया जाए, क्या किया जाए। सो वंस अगेन वही वाली बात, यू नीड दैट एक्स्ट्रा माइल कि अब आप अपने आप को वहीं रोके और अपने आप को, मेरे एक उस्ताद थे किचन में, मेरे अजहर नाम था उनका, तो उनका एक बड़ा ना पेट वर्ड होता था उनके पास। अब कोई भी प्रॉब्लम लेके जाए ना, दे वुड से घबराना नहीं दोस्त, और यहाँ ही वुड से डरना नहीं दोस्त। सो दैट इज वेयर एक्चुअली वो दो वर्डों पे आज तक मेरी जिंदगी में उन्होंने बहुत बड़ा रोल है। सो अब अगर उसी ये 8-10 सवालों से बंदा अगर रुके लाइक ठहर जाए कि अब वो कैसे करना है, ये वो कैसे होएगा, वो कैसे नहीं होएगा, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। आपकी वही जैसे उमैर ने बात की कि आपकी वो लाइक होनी चाहिए, अंदर वो प्यास होनी चाहिए, वो नीड होनी चाहिए, वो एक सेल्फ मोटिवेशन जो है, दैट इज व्हाट एक्चुअली यू नो कीप्स यू गोइंग।
वो अंदर से कुछ आपकी ऐसी फोर्स होती है जिसको कि आपको डेवलप करना होता है, जो कि आपको हर वक्त चलने पे मजबूर करती रहती है। आपको खुद को बताना नहीं पड़ता कि मुझे 6 बजे उठना है या मुझे 5 बजे उठना है। जो चीज जैसे रिक्वायरमेंट है उस स्पीड के लिए जो जहाँ पे आप जाना चाह रहे होते हैं, जहाँ पहुंचना चाह रहे होते हैं, सो वो जो सेल्फ मोटिवेशन है, अपनी आप खुद अपना काम समझते हुए कि ये मुझे करना है, ये मुझे हासिल करना है, इसके लिए मुझे उठना है, इसके लिए मुझे भागना है, इसके लिए मुझे अपने आप को आई नीड टू एजुकेट माई सेल्फ ऑन इट। सो दैट इज लाइक मोस्ट प्राइमरी फैक्टर दैट वन शुड हैव, एंड वो किसी के करने से नहीं आता, वो आपको कोई आके आपके अंदर रख के नहीं ला सकता। यू नीड टू डेवलप दैट। सो जो भी ना प्रोसीजर्स थे वो पता किया, प्रेजेंटेशंस हुई, खाना हुआ, and I was allotted that small piece of land to develop these remote control tracks, these tracks for the remote control cars. अब मेरी कोई टेक्निकल नो-हाउ नहीं, कुछ नहीं, मैं बस आता लेके एक आर्किटेक्ट साहब का पता किया, कुछ डाउनलोड की तस्वीरें, कुछ उसको सर्च किया, जितना को एज अ स्टूडेंट अभी मेरा समर क्वार्टर भी चल रहा था साथ में। सो I graduated in June 2002, and that project was made operational in 2002, October. So I was 24 at that time. So वो जब एस्थेटिकली तो ट्रैक्स बड़े ज़बरदस्त बन गए, एंड जिस दिन उसकी हमने ओपनिंग सेरेमनी की, तो दैट प्रोजेक्ट टर्न्ड आउट टू बी कंप्लीट फेलियर। ना को वहाँ गाड़ी चले, एंड पीपल वुड ड्राइव मोर फन इन बम्पिंग देम रादर देन ट्राइंग टू लर्न कि उनको चलाना कैसे। सो वो बस हर बंदा ऐसे मेरी तरफ देख रहा है और मैं वो कह रहा हूँ और मुझे कह रहे हैं तेरे पहले की आज ये ठीक नहीं है। सो वही द वल्चर्स ही वाज रेफरिंग टू। सो वो सारे आपके वो दूर पास के रिश्तेदार जो थे वो मतलब पता नहीं केड़ा काम शुरू कर लिया है, किमें होएगा, फलां के में होएगा। बट वंस अगेन वही वाली बात है कि घबराना नहीं। तो अल्लाह ताला ने करम किया, माँ बाप की दुआएं थी। सो वो अपना वी स्टार्टेड चेंजिंग दैट ऑफ रोड ट्रैक इनटू कंक्रीट वन। रोज गाड़ियाँ टूटती थी, every day we would get the cars fixed, we would get the remotes fixed, and every day at the end of operations time वो सारा कुछ खराब हो जाता। 2 महीने रात को 12 बजे से सुबह 8 तक we would pick up a 10 feet patch, would change that outdoor वो वाला जो rough सा track, off-road track into a concrete one, वो fix ला के टाइमर्स पे रख देनी, and एक बंदे को भिजवा देना। और ये बंदा वही था who would warm the pizza slices at lunch. Now this person at that time वो उसने सुबह गाड़ियाँ ले जानी, और जो दूसरा बंदा होता था जो कि मुझसे कम कैश, वो उसने बैठ के कंस्ट्रक्शन का वो करवाते रहना कि एक शिफ्ट कंस्ट्रक्शन की मैंने दे दी 12 से 8 बजे वाली, और वो करवाना उसने सुबह आ जाना, 8 से 5 एक और कंस्ट्रक्शन की शिफ्ट चलनी, एंड उतनी देर में गाड़ियाँ ठीक होके आ जानी, और वो दोबारा एक दिन दोबारा एक गाड़ियाँ तोड़ने का वो चीज़ शुरू हो जाए। बट मुझे ये पता था कि जब मैंने ये प्रोजेक्ट रिसीव किया था तो आई वाज इन नॉर्मल फ्रेम ऑफ माइंड। सो मुझे इस प्रोजेक्ट की सेंस बनी थी। मैंने जब नंबर्स थोड़े से किए थे तो उनकी मुझे सेंस बनी थी। तो इट्स नॉट दैट कि अब ये सारी चीज़ें क्योंकि लोग मुझे वो वल्चर्स आके बैठ गए हैं, दे हैव जस्ट स्टार्टेड पिकिंग ऑन मी कि जी ये सही नहीं था, वो सही नहीं था, वो ऐसे नहीं किया, वो ऐसे नहीं किया। तो मुझे भी पता है कि मैंने क्या सोचा था। सो आई हैड फेथ इन माई ओन आइडिया। इट वॉज जस्ट अबाउट कि मुझे अब लोगों को प्रूव करना था कि इस आइडिया में दम था, बट ये मिस हैंडल हो गया, थोड़ा सा मिस मैनेज हो गया है। द मोमेंट उसकी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी तो चीज़ें ठीक हो जाएगी। सो आहिस्ता आहिस्ता वो जो हमने रिपोर्टेबल कार्स था उनका भी पता लग गया, टेक्निकल लोग भी मिल गए, हमने उसमें कोई ATV क्वाड बाइक्स भी किसी ने डाल दी, ई स्कूटर्स भी ले आए, बैटरी ऑपरेटेड कार्स भी आ गई, छोटा सा एक रेस्टोरेंट भी शुरू कर लिया। बट इट ओनली हैपेंड कि वी स्टेड देयर, वी रिमेन्ड देयर। यहाँ हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब जैसी कोई चीज़ शुरू कर लेते हैं ना, हमें सब पता नहीं किसने गाइड किया होता है कि द मोमेंट बिजनेस विल स्टार्ट तो आपको फौरी तौर पर रेवेन्यूज आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता।
हमें शायद ये किसी ने ना क्योंकि ना कॉलेज से निकलते हैं तो प्रेजेंटेशन जैसे करनी होती है वैसे कि वैसे हमारे सामने शायद स्लाइड्स दिख जाती हैं, तो हमने एग्जैक्टली somehow ये अपने ज़हन में हम लोग भी फिक्स दिस थिंग कि जैसे हमने एक्चुअली प्रोजेक्ट को कंसीव किया था, इट वुड एग्जैक्टली गिव द सेम रिजल्ट्स। इट डजंट हैपन लाइक दैट, इट वुड नेवर हैपन लाइक दैट। अगर आपके वैसे रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे तो आपको और वो जो इनपुट डालनी है, आपकी तरफ से कोई चीज मिसिंग है, वो चीज मिसिंग है जो कि आपने पहले अपने मॉडल में रखी थी बट वो वैसे हो नहीं रही। सो यू नीड टू फिक्स दैट थिंग, यू डोंट नीड टू क्विट। घबराना नहीं, उससे भागना नहीं है। ऐसे ऐसे चीजें मिलती होगी तो अब पता लगा कि ऐसे वो थोड़े से लोग आना शुरू हो गए हैं। तो वंस अगेन नोबडी टॉट अस के आपका जो पहला मुआवजा का बिल आएगा दैट वुड कम आफ्टर 3 मंथ्स। तो आप पहले ही प्रोजेक्ट में फंसे पड़े होंगे और you won't be able to meet your finances and then there would be this big bomb. अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ सकी कि why WAPDA does it like said its first bill after 3 months. गैस का बिल उसी महीने क्यों नहीं आ जाता, 3 महीने के बाद क्यों आता? ऐसी पॉलिसीज आपको फेस करनी पड़ती है बाहर जिनका कि आपने ना कभी सुना होता ना कभी पढ़ा होता। बट दैट वन एटीट्यूड हैज टू बी देयर एंड दैट इज कि यू मस्ट नॉट गिव अप। ये कुछ भी नहीं है, लोगों को इससे तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स कहीं देखना पड़ रही है। सो वो चीज शुरू हो गई, जैसे थोड़े से लोग आना शुरू हुए तो पता लगा कि जी एक FBR भी होती है। FBR की तरफ से कुछ रूटीन के नोटिस होते हैं जिन्होंने आना ही आना होता है। पहला मुझे जब FBR का नोटिस रिसीव हुआ मुझे 3 रातें नींद नहीं आई कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया, ये कौन सा टैक्स है, कैसा है। और अभी वही चीज चल रही थी कि एक EOBI का नोटिस आ गया कि आपके फलाने बंदे इधर रजिस्टर्ड नहीं है। अब मुझे स्टूडेंट को किसने बताना था, मुझे तो कॉलेज में किसी ने नहीं पढ़ाया। साथ ही सोशल सिक्योरिटी का लेटर आ गया। सो दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि सक्सेस हैज इट्स ओन वो जो एनिमी। सो वो अब कोई ना कोई उस चीज को पॉइंट करके अब वो लग चुका हुआ था पीछे कि अब इसको परेशान करके यहाँ से भगाना कैसे। वहाँ नेबर्स भी थे, कौन लोग थे मुझे नहीं पता, मैं उनको ना माइंड लाइक इस पर कहता पिन पॉइंट नहीं करूँगा। सो एनीवेज अब जब पता करना शुरू किया कि इन चीज़ों को कैसे टैकल करना है तो फिर सिखाया किसी ने, क्योंकि ऊपर तो कोई लाइक आई वाज फर्स्ट जनरेशन लाइक एंटरप्रेन्योर, ना कोई ऊपर था बताने के लिए कि यार ये मतलब नोटिस वैसे परेशान नहीं होना होता इनके लिए। जैसे कोई नोटिस आए तो एक लॉयर को एंगेज करना होता। सो आई वाज रियली टेंस एंड बड़ी मेरे लिए परेशानी बन गई। बट कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि आपने सिर्फ सीखने की कोशिश करें, आपने वहां से पीछे नहीं आना। दैट कंसिस्टेंसी हैज टू बी देयर, that faith in your idea that has to be there, that extra mile, that self motivation has to be there. वहां से चले मनाल का फिर एक रेस्टोरेंट का पता लगा जी उधर वो यूं बन रहा है, ऐसे है। 18 months I kept presenting for this project in front of like 23 different committees that after process of 18 months finally this process was completed. जब मैंने मनाल को टेक ओवर किया सो वंस अगेन दोस पीपल केम इन। उत्थे तो पानी नहीं हैगा, उत्थे तो गैस नहीं हैगी, उत्थे तो कोई चीज़ नहीं आती, वो इतना बड़ा सिक्योरिटी का मसला है, हाउ वुड यू ट्रैवल अप, वो जो चीज़ें कैसे आएंगी, वो चीज़ें कैसे पहुँचेंगी। बट मुझे somehow वो जगह में लगता था कि इसमें कुछ है। वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है दैट इज अंडर यूटिलाइज्ड एंड इट इज नॉट डिलीवरिंग व्हाट इट शुड डिलीवर एंड दिस स्पॉट डिजर्व्स मच मोर। वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। 6 बजे शाम को नीचे से रोड बंद कर दिया करते थे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि जो 6 बजे के बाद लोकल्स के अलावा जाता था आइदर ही वुड बी लूटेड या कुछ और उसके साथ वो पते सीधी हो जाती थी। सो भाई साहब के पास गए, उनसे रिक्वेस्ट की सर कोई अगर कोई 2 गाड़ियाँ मिल जाए जो कि ना पेट्रोलिंग करती रहे एंड थिंग्स वुड इम्प्रूव, बड़ा अच्छा स्पॉट है, यूँ है, ऐसे है, वैसे है। गैस नहीं थी, सिलेंडर्स का बंदोबस्त किया गया, पानी नहीं था, टैंकर्स एंगेज किए गए। लोकल स्टाफ का उस वक्त हालात ये थे कि दे वुड एक्चुअली फील एम्बैरेस्ड while wearing those pants and shirt. They would come from their villages in shalwar kameez and उनको झाड़ियों में आकर उन्होंने रख देना and then they would change in the uniform
एंड आज वही वेटर्स हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के डेलीगेशन, प्रेसिडेंट हाउस के डेलीगेशन, डिफरेंट एम्बेसीज के डेलीगेशंस को ऐसे लाइक सर्व करते हैं कि आई एक्चुअली गेट रिक्वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कि यार अगर कोई मेहरबानी हो तो अपने को 2 वेटर्स भी हमें भिजवा देते हो। डिफरेंट एम्बेसीज अपने ये रिक्वेस्ट भेजती है कि हमें अपने ट्रेन वाले कोई वेटर भिजवा। एंड ये वो लोग थे जो कि उस वक्त हायर थे सिर्फ पैंट्स के कॉन्सेप्ट। नाउ एट द मोमेंट मुनाल employs 500 plus people, and 300 people out of these 500 are from those 3 local villages. Only Munal injects 4.5 million in those 3 local villages in form of salaries, in the form of like houses that we have rented to like accommodate जो कि ना बाहर से पुरानी टीम से मेरा स्टाफ आया हुआ है। So this is what this country needs, and this is what actually keeps me going now. वो जो लड़का जो उधर पिज्जा स्लाइसेस सिर्फ ऑन किया करता था and he was drawing 3500 rupees, he is like at the moment 400,000 plus, and he was heading Munal, and now he has been shifted to Lahore, our new venture. So this is growth. We started from a family of 2 people, now we have 1500 people. So this is what keeps us going. कि आपका if you were born privileged, आप एक अच्छे स्कूल में गए, आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में गए, तो आप करोड़ों लोगों से बेहतर हैं। सो यू नीड टू एक्सपैंड योर होराइजन कि मैं पढ़ाई मुकम्मल कर लूँगा, मैं फिर अपना एक जॉब कर लूँगा, फिर मैं अपने लिए ले जाऊँगा। यू नीड टू थिंक बियॉन्ड दैट। यहाँ इस मुल्क में कम से कम 18 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इतने प्रिविलेज नहीं हैं, क्योंकि नया ये जो जैसे ही सर्वे लाइक आएगा तो आबादी तो ऑलमोस्ट इस वक्त 200 मिलियन से ज़्यादा चली गई होगी। सो एटलीस्ट 180 मिलियन लोग ऐसे हैं जो आप जैसे प्रिविलेज नहीं है, जिनके पास यहाँ पहुँचने तक इन बातों को सुनने के लिए भी मतलब दे डू नॉट हैव अ रिसोर्स। सो ये इस वक्त की ज़रूरत है दैट बिजनेसमैन जो ऑलरेडी यहाँ हैं, यहाँ से लोग जो आने का सोच रहे हैं, दे नीड टू इन्वेस्ट इन द सेक्टर्स दैट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। हमें उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं करना कि जहाँ के आप फिर एक दफ़ा आप प्रिविलेज थे, आप एक बेहतरीन स्कूल में गए, आप एक बेहतरीन कॉलेज में गए और अभी आपने दोबारा प्रॉपर्टी खरीदनी शुरू कर दी है ताकि आगे से आपके बच्चे सिक्योर हो जाए। नहीं, आपने अगर किसी प्रोजेक्ट से बनाना है सो यू नीड टू री इन्वेस्ट इन दोज प्रोजेक्ट्स जो कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। पूरी प्रोजेक्ट के साथ एक के साथ इकोनॉमी जुड़ी होती है। सो कमिंग बैक टू मुनाल, हमने अपना 2006 में वी स्टार्टेड ऑपरेशंस। लाइक आहिस्ता जो चीज़ें थी आहिस्ता वो लाइक प्रॉब्लम्स आती गई, एंड लाइक अल्लाह ताला के फजल करम से वो हम लोग टीम के साथ उसको सेटल करते गए, एंड देन देयर वाज अ मैरियट अटैक 2008 वाला, एंड एंटायर डायनामिक्स ऑफ एवरी बिजनेस इन दिस कंट्री चेंज। क्योंकि कोई भी मुल्क उस वक्त तक टेररिस्ट हो या कोई भी फॉरेन फंडिंग हो या जो भी हो, उस वक्त तक दे कांट डिस्ट्रॉय country unless and until they ruin its economy. So जब capital flight होती है, जब brain flight होती है, that is the time when a country gets destroyed. और हमारा उसमें मीडिया का जो किरदार है वो मैरियट अटैक दिखाई जा रहे हैं। लोग एक्चुअली मतलब जितनी लाइक ब्रेन फ्लाइट जितने लाइक लोग अपने बच्चे लेके उस वक्त इस मुल्क से गए हैं वो कभी उससे पहले नहीं गए। लाइक आप लोग को इस्लामाबाद से सारों का ही थोड़ा बहुत ताल्लुक लाइक है, बाहर से भी स्टूडेंट सारे लाइक आए हुए हैं टेक्सास से, लाइक अटैक से। सो इस्लामाबाद उस वक्त हुआ होता था, आपने घर से अपने एक मार्केट तक जाना होता था तो यू वुड एक्चुअली क्रॉस 3 to 4 pickets. So Munal was like sealed because next जो immediate threat था that was to Munal, because once again that would have created a big news for them. So they just took over the place. पुलिस आ गई, उन्होंने सारी पार्किंग सील, ऊपर छतों पे, नीचे दामे को, जू पॉइंट, आगे उधर पीस वाला पॉइंट। So 2 साल तक it was like being at Munal was like जैसे कुछ GS2 में बैठे हो। अब भागने का वक्त होता, सो वो लाइक वक्त था कि मैं सुबह घर से निकलता था
तो मैं वालदा से यूँ मिल के जाता था कि जैसे पता नहीं आज शाम को वापसी है कि नहीं, बस वो कभी न्यूज़ आ रही है कि सवात में जंग शुरू हो गई है, कभी न्यूज़ आ रही है कि वो बस पीछे पहाड़ियों पे ना लेके पहुँच गए सारा, और ऐसे हो गया वैसे हो गया। सो चीज़ें आसान नहीं होती, चीज़ें बाहर बड़ी मुश्किल है। आपको हर वक्त हर चीज़ ऐसी चीज़ें जो कि आपने कभी फिजिबिलिटी में कैलकुलेट नहीं की होती, कभी आपने परसीव नहीं की होती, आपने कभी सोचा नहीं होता इन चीज़ों के बारे में, वो भी होंगी। बट घबराना नहीं है, हर चीज़ का हल अल्लाह ताला की ज़ात निकाल देती है। सो 2010 में जब थोड़ी सी चीज़ें सेटल हुई, सो दैट वाज द फर्स्ट ईयर जब लोगों ने rather than traveling up to north, they preferred staying at Munnar. Preferred staying like Islamabad, क्योंकि लेक वाले कुछ प्रोजेक्ट बन चुके हुए थे, वहाँ एंटरटेनमेंट की ऊपर था, सो आगे जाना लोगों ने अनसेफ कंसिडर किया। That was the first year that we had rocking business. बट उसके अपने रिपरकशंस आ गए। अभी वो सीजन खत्म नहीं हुआ था कि सितंबर में किसी ने क्वेश्चन कर दिया, 20th September को somebody questioned in National Assembly के जी, how was this project released, what was the procedure, किसको हुआ, कैसे हुआ। So National Assembly constituted वो जो Public Accounts Committee को उन्होंने refer कर दिया, so 2 inquiries started. Same month, just after 7 days, same question was asked in Senate, and Senate ने Cabinet Division की कमेटी constitute कर दी, so 4 inquiries उस वक्त मनाल में शुरू हुई। प्रॉब्लम क्यों चल रहा है, तरीके से क्यों चल रहा है। वहाँ पहले एक रेस्टोरेंट था, वही व्यू था, वही सारी चीज़ें थी, सर्विसेज नहीं प्रोवाइड होती थी, किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, कोई इंक्वायरी नहीं थी, बट अब प्रॉब्लम थी क्योंकि लोग आ रहे थे और लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था कि एक आदमी क्यों आगे की तरफ जा रहा है। सो क्योंकि गवर्नमेंट तो आपको ना पता ना कि गवर्नमेंट चलती है कागजों पर, अगर कागज पूरे हैं, प्रोसीजर्स पूरे हैं, तो फिर सारा कुछ पूरा है, और अगर थोड़ा सा भी कहीं लकूना ना रह गया है तो उसको वो एक्सप्लॉइट करेंगे। एक्सप्लॉइट की अब वो अपनी भी डिग्री होती है। सो बहुत कुछ है बाहर, बहुत कुछ है परेशान करने के लिए, बहुत कुछ है तंग करने के लिए। अपनी इंक्वायरीज करते रहे, कागज पूरे थे, हर चीज़ पूरी थी, प्रोसीजर्स पूरे थे, हर चीज़ हुई थी, दैट वाज क्लियर। बट अभी यहाँ चीज़ें सेटल नहीं हुई बिकॉज Munnar was growing. Munnar had opened up another project at Lakeview Park. Munnar had opened up a small project वो बिल्कुल साइड पे ट्री हाउस का, so problem settle नहीं हो रही। So in 2010 another inquiry was initiated by FIA. अब I was actually I would be called and वो मुझे अपना उन्होंने वहाँ एक पिठाश मोटा पूछता जैसे कुछ मतलब कोई क्रिमिनल होता, कसूर कुछ भी नहीं कि चलता क्यों है, वहाँ वैले पार्कर्स क्यों है, वहाँ सिक्योरिटी की प्रॉपर अरेंजमेंट क्यों है, वहाँ गोल्फ कार्ट्स क्यों हैं, वहाँ खाने का स्टैंडर्ड क्यों मेंटेन रहता है, उसको हर वक्त एक स्टेप आगे क्यों ले जाया जाता है। वहाँ लाइक अगर पहले कुछ टाइल्स थी तो अभी नहीं चेंज करने के लिए, पहले कुछ डेकोर था तो अभी कुछ था, अभी फर्नीचर वो था तो अभी ये कर दिया, अभी ऑनिस लगा दिया, अभी हीटर्स लगा दिए। सो व्हाई आर दे प्रोग्रेसिंग? The world would turn against you. FIA ने क्लियर किया 2011 में, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक जुडिशल कमीशन बना दी। वो 2013 में लाइक क्लियर हुआ तो प्राइम मिनिस्टर की इंक्वायरी शुरू, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट। सो अब ये कितने सारे मौके थे जबकि टूटा जा सकता था, घबरा के भागा जा सकता था, बट मुझे नहीं भागना था। I had a team of 800 people to look after at that time. And जैसे मैं तो आज अगर मुझे कंट्रीब्यूट करना है कि अगर आप अपनी एक्सपेंशन को किसी चीज़ को कंट्रीब्यूट, किस चीज़ को लाइक क्रेडिट देंगे इस चीज़ का, तो मैं कहूँगा ये वाले प्रेशर्स को, ये अगर प्रेशर्स मेरे पे ना डालते तो मैं शायद एक ही उसी चीज़ पे फोकस रहता कि मुझे मुनाल पे लाइक रहना। जब एक इंक्वायरी शुरू हुई so we invested in another project. Back in 2011 जब फाइनली जुडिशल कमीशन बना, so we started investing in outdoor catering. In 2013 जब प्राइम मिनिस्टर की इंक्वायरियाँ, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की इंक्वायरियाँ शुरू हुई, so we invested in marquees. So this is how you should take pressure. प्रेशर आपको तोड़ भी सकते हैं, प्रेशर आपको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। So once again जैसे कि उमेर ने मेंशन किया, ये आपको देखना है कि आपने चीज़ों को कैसे लेना है।
ये आपकी अपने अंदर की वो बहादुर आदमी पर डिपेंड करता है कि आपने किस भेड़िए को फीड करना है। आपने अपने आप को कमजोर बनाना है कि आपने कहना नहीं देखी जाएगी, जो मेरा है, जो मेरे हिस्से में मेरे खुदा ने लिखा हुआ है, जो मेरी तकदीर है, जो मेरा रिस्क है, मुझे अपने आप पे फोकस करना है, मुझे अपनी चीज पे फोकस करना है। सो लाइक मेन जो क्रक्स वो ये है कि बाहर चीजें आसान नहीं होंगी, ना ही चीजें आपको रिजल्ट्स वैसे मिलेंगे जैसे आपने सोचे होंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत ज्यादा फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं है। हाँ, जिनके वालिदैन, जिनके लाइक अंकल्स बिजनेस में बैठे हुए हैं, उनको गाइड करने के लिए कि जी ये वकीलों की फौज है, जब कोई मसला आएगा तो तुम्हें ये प्रोटेक्ट करेंगे, उनके लिए चीजें आसान है। मगर खुदा ताला की जात सारों के लिए, वो सिर्फ उनके लिए नहीं। सो आपने किसी चीज से डरना घबराना नहीं है जब चीजें वैसे नहीं होंगी जैसे आपने ना सोची होंगी। आपका काम है सिर्फ उस अपनी मंजिल की तरफ शदीद मेहनत के साथ जोर लगाना वहां पहुंचने का। तो ये जो प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स थे, ये एक्चुअली मैंने वो जिंदगी जी हुई है और हर चीज आपके सामने है। मोनाल एम्प्लॉइज 1500 पीपल एट द मोमेंट। मुझे उस वक्त भागना नहीं था, मुझे वहां से नहीं जाना था। मुझे वो एक इंक्वायरी करते या 10 इंक्वायरियां करते, अगर मैं ठीक था तो मुझे किसी के प्रेशर के नीचे नहीं आना। मुझे किसी से वो भी नहीं करना किसी को फलाने के पास पहुंच जाऊं, मेरा क्लियर करवाते वहां करवाते। जहां फिर आपको लोग नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, वहां अल्लाह ताला ने अपने को अच्छे बंदे भी रखे होते हैं जो कि आपको आपका अपना हक लेने में आपकी मदद भी करते हैं। वो भी फिर आप देखें ना, अगर 5 एजेंसीज आपके खिलाफ कर रही हैं तो हाईकोर्ट भी फिर मौजूद है, फिर जजेस भी मौजूद है। बहुत मतलब लाइक हर चीज कानून के मुताबिक जहाँ मौजूद है। सो फिर इतनी घबराने वाली भी बात नहीं होगी। सो दैट नीड्स टू कम लाइक विद इन यू कि आपने कौन सा रास्ता जाना है। कि आपने घबरा के कहना है कि नहीं यार देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मेरी इंक्वायरी भी शुरू कर दी, मैं तो बड़ा अच्छा चला रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ। आप वो जो ना बच्चों वाला एटीट्यूड या वो वाला एटीट्यूड आप नहीं रख सकते। जब मैंने वो स्टार्ट किया, आई वाज लाइक 26 एट दैट टाइम। क्या एज होती, कोई भी एज नहीं, एंड कोई ऊपर नीचे सपोर्ट करने वाला नहीं। सो वन कैन, चीजें मैनेज होती हैं, बट आपने अंदर से कोशिश करनी है, आपने भागना है उस चीज के लिए। सो आई वुड एंड दिस लाइक एक्सपीरियंस है कि चीजें फर्क है भाई, आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक नहीं होएगी, बट आपने डटे रहना है, डरना नहीं है और घबराना नहीं है।